ओपी चौधरी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पूरी करो। नमस्कार, मैं मेघा यादव और इस वक्त हम जिला पंजीयक कार्यालय में उपस्थित हैं, जहां पर दस्तावेज लेखक और स्टाम्प वेंडर द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है। आइए उनसे बातचीत करके जानेंगे कि किस विषय को लेकर आज वो हड़ताल पर बैठे। आपके द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए क्या विषय है? हमारी कुछ मांगे, 8 सूत्री मांगे हमने पूर्व में मंत्री महोदय और छत्तीसगढ़ शासन को अवगत कराया था, जिसमें हमने 3 दिवस की हड़ताल के लिए मांग किया था। तो उसमें हम 8 सूत्री मांग थी हमारी। तो उसमें हमारे द्वारा क्या बोलते शासन द्वारा हमें आश्वासन दिया था कि हमारी मांगे पूरी होगी, किंतु अभी 2-4 दिन पहले हमें पता चला कि एक ऐप लॉन्च हो रहा है, जिस ऐप के माध्यम से सुगम ऐप, जिसके माध्यम से कोई भी रजिस्ट्री निष्पादित कर सकता है। बिना अनुभव के किसी के द्वारा रजिस्ट्री किया जाना बिल्कुल गलत है, और अनुभवहीन व्यक्ति द्वारा किए जाना किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचेगा और विवादें बढ़ेगी। हम ये चाहते हैं कि शासन से कि सुगम ऐप अगर ला रहे हैं तो उसमें हमारा यूज़र आईडी पासवर्ड, हमें जो पहले से जो कार्यरत है दस्तावेज लेखक, उनको यूज़र आईडी पासवर्ड दिया जाए और हमारे द्वारा उस कार्य को संपन्न किया जाए। हम दस्तावेज लेखक कई वर्षों से बिना वेतन के किसी भी प्रकार का शासकीय से वेतन नहीं लेते, और हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है और करोड़ों का राजस्व प्रतिदिन दिया जा रहा है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ शासन को सबसे ज़्यादा राजस्व विभाग से मिलता है और रजिस्ट्री वगैरह कार्य से सभी में मिलता है, तो हम शासन से हमारी 8 सूत्री मांग है, उस मांग को हम रखना चाहते हैं और जिसके लिए हम यहाँ पर हड़ताल में हैं। हम शासन से अनुरोध करते हैं कि हमारी 8 सूत्री मांग को पूरा किया जाए और जल्द से जल्द उसका निराकरण किया जाए। जैसा कि अभी आपने कहा कि आपकी 8 सूत्री मांगे, क्या क्या 8 सूत्री मांगे? 8 सूत्री मांगे में हमारी मांगे ये है कि जैसे हमारे को रजिस्ट्री के लिए 40 से 75 रुपये का फीस लिया जाता है, जो कि 1908 से चला आ रहा है, जो कि बहुत कम है। हम शासन से मांग रखे थे कि एक रजिस्ट्री में कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये का हमारी रजिस्ट्री का वो किया जाए, जिसका आश्वासन हमें आईजी साहब से मिला था। उसके बाद हमारे स्टाम्प वेंडर जो हैं उनका 2.5%, पहले 2% था, अब 1.5% मिल रहा है। अब जो कि हमारा उनका भी जो था कमीशन उसे कम कर दिया गया है, जिसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं और रोज़गार चलाना मुश्किल हो रहा है। तो हम शासन से कहते हैं कि हमारे और भी, जैसे हमारे किसी भी प्रकार का वेतन हमारे द्वारा नहीं लिया जाता, तो जिसमें हमारी बीमा वगैरह का व्यवस्था किया जाए और सारी मांगों को हमारी पूरी किया जाए, हम अनुरोध करते हैं। आपने बताया कि ऑनलाइन ऐप है, क्या उसमें आम जनता भी रजिस्ट्री कर सकती है? जी बिल्कुल, रजिस्ट्री कर सकती है। सरकार जो है वो तो जनता के हित में काम कर रही है, तो इसमें आप लोगों को क्या दिक्कत? देखिए, बात ऐसी है कि शासन अगर उनके द्वारा किया जाएगा तो पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 15 से 20 हज़ार के लोग हैं जिनके रोजगार चला जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर कहीं कोई भी कर रहा है तो अनुभव आदमी कुछ कार्य को अच्छा से कर सकता है, बिना अनुभव के उस कार्य को निष्पादित नहीं किया जा सकता। हमने भी जब काम चालू किया तो बहुत समय हमने दिया इस पे और उस काम को सीखा है, फिर उस पे हमें लाइसेंस प्राप्त हुआ है। आप पूर्व में ओपी चौधरी जी से आवेदन के द्वारा बात किए थे, क्या कुछ कहा था उन्होंने? हमारी मांगे पूरी करने के लिए उन्होंने कहा था और सारी मांगे हमारी वैध है। उन्होंने कहा था कि सब काम हो जाएगा, लेकिन कुछ दिनों से पहले हमें पता चला कि वो ऐप लॉन्च होने वाला है और हमें ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया, जिस पे हम ट्रेनिंग पे नहीं गए और हम हड़ताल में आ गए हैं। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल कब तक चलेगी? जब तक के मांगे हमारी पूरी नहीं होगी, हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम हड़ताल में रहेंगे। अच्छा, अगर पूरी नहीं की जाएगी तो आगे आप लोगों के द्वारा क्या किया जाएगा? सरकार को काफ़ी राजस्व का नुकसान हो रहा है। सरकार भी हमारी मांगों के, और हमारी जायज़ मांगे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मांगे नहीं हैं, तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारी बहुत छोटी सी मांग है, कुछ ज़्यादा है नहीं। हम बिना वेतन के सरकार को करोड़ों का राजस्व प्रतिदिन दे रहे हैं,
तो उस हमारी छोटी सी मांगों को पूरा करने के लिए हम उनसे निवेदन करते हैं। ये है। आप बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या है, हम लोग अभी जो हड़ताल में जो आए, जो आने के जो बैठे जो विवश जो हुए हैं, वर्तमान सरकार की तानाशाही और जो नई व्यवस्था जो ला रही है, आम लोगों को परेशान और प्रेरित करने वाली व्यवस्था, बिना किसी छत्तीसगढ़ के वर्तमान परिवेश को समझे और लोगों के स्तर को समझे बगैर ये जो नई ऐप जो लाई जा रही है सुगम ऐप करके, उसमें ऐसा व्यवस्था बनाया जा रहा है कि लोग जो है आम लोग घर बैठे मोबाइल से काम करेंगे। कैसे करेंगे? उसमें यह बताया जा रहा है कि दस्तावेज लिख में जो संपत्ति जो विक्रय हस्तांतरण जो किया जा रहा है, उस संपत्ति का मौका में जाकर के 3 साइड से 3 एंगल से फोटो खींचना है मोबाइल में और उस मोबाइल को उससे अपलोड करके करना है। तो भाई सवाल ये है, एक हम दस्तावेज लिखा जो वर्षों से इसके पेशे से लगे हुए हैं, तो हमारी मांग ये है कि इस पेशे से पूर्व से लगे लोग हैं उसको हमको ये एक यूजर ID पासवर्ड दिया जाए और हमको इस कार्य में अपने हमारी भूमिका जो यथावत रखी जाए और हम जो है विगत कई वर्षों से इस कार्य से दक्ष हैं, जो अनुभवी हैं, उसको इस कार्य से बेदखल करके आम लोगों के नाम किया जा रहा है। लेकिन ये जो है वाकई में ऐसा नहीं है, बहुत परेशान करने वाली व्यवस्था है, ये किसी भी रूप में व्यवहारिक नहीं है। इसलिए हम मजबूर होकर के अभी हम हड़ताल में आने के लिए विवश हुए हैं। दूसरी व्यवस्था हमारी जो हम लोग किसी को वेतन नहीं मिलते, हमारी जो पारिश्रमिक जो है, हमारी जो फीस जो है रचना 1908 जो बना था, पंजीयन अधिनियम 1908, तब से जो नहीं है तो वही उसी व्यवस्था में हम लोग काम करते आ रहे हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं हमारी जो पारिश्रमिक जो हमारा जो फीस जो है सम्मानजनक बढ़ा जाए। वर्तमान में किसी भी रूप में आभारिक नहीं है, अमानवीय है। कम से कम न्यूनतम एक दस्तावेज के 3000 रुपये से अधिकतम 5000 रुपये तक कम से कम किया जाए। और दूसरी चीज़ इसके अलावा हमारे जो स्टाफ मेंबर जो भाई लोग जो हैं, पूर्व में इनका कमीशन जो था 2% था, आज उसको ख़त्म कर करके 0.15 कमीशन कर दिया गया, जो नाम मात्र का है। उसमें वो लोग क्या करेंगे? स्टाम्प का प्रिंटिंग करना, प्रिंटर लेना, फिर बैंक जाकर चलान पटाना, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। एक प्रकार से वो लोग पूर्णतः बेरोजगार हो गए हैं। इसलिए हमारे शासन से मांग है कि इस तरह से अमानवीय व्यवहार न किया जाए और हमारे बारे में संवेदनशीलता के साथ सोची जाए और हमारे जायज़ मांग को पूरी किया जाए। हमारी जो मांग है, इस लॉन्च जो ये सुमन ऐप जो लॉन्च जो किया जा रहा है, उसमें हमको हमारी भूमिका जो है सुदृढ़ किया जाए और हमको ID केवल हमारे द्वारा किया जाए। और दूसरी बात, ये जो बोला जा रहा है कि मौका में जाकर के मोबाइल से फोटो खींचना, ये बहुत ही अव्यावहारिक अपराध पीड़ित वाली व्यवस्था, इसको ये व्यवस्था न किया जाए। ये ऑनलाइन जो ऐप है उससे और क्या क्या नुकसान हो सकता है जनता को? इसमें ये जो बोला जा रहा है ना, एक काल्पनिक जो सोच जो रखे हैं हमारे OP चौधरी जी, फेसलेस केसलेस जो है ना, और जो पेपरलेस जो किया जा रहा है, एक आम आदमी पता नहीं चलेगा कि संपत्ति का दस्तावेज तैयार हो गया। कैसे भला संभव है? भाई आप काम करा चले, आपको कोई हाथ में कुछ नहीं मिलेगी। आप कैसे जानेंगे मेरे संपत्ति के बारे में क्या लिखा गया, क्या उल्लेखित किया गया, कौन सी संपत्ति? पेपरलेस ना किया जाए। और जिसमें ये जो काम जो है, हम जैसे हमारे जो पूर्व सरकार जो दस्तावेज लिखा जो भाई लोग हैं, उनके के द्वारा ही कराया जाए। और हमारी जो फीस है उसमें हमारे जो मांग के अंदर जो हमारे 8 सूत्री जो मांग है, उसमें प्रमुख मांग जो है हमारी फीस बढ़ाई जाए और ये ऐप जो लॉन्च किया जाए उसमें हमारी भूमिका यथावत किया जाए, रखा जाए। और हमारे स्टाफ मेंबर के जो भाई जो कमीशन जो है, जिसको आप खत्म नाम मत करके बिल्कुल एक प्रकार से खत्म कर दिया गया है, 0.155 जो किया गया है, उसको बढ़ा करके पूर्व की तरह कम से कम न्यूनतम 2% किया जाए जो पहले मिलता था। यही हमारी मांग है और जब तक हमारी मांग पूरी ना हो जाएगी तब तक हम लोग अपना निश्चित हड़ताल जारी रहेंगे। और ये जो संघर्ष जो प्रारंभ हुई है वो हम तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी ना हो जाए, तब तक हमारा संघर्ष चलता रहेगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप लोग का जो कार्य है उससे मतलब बहुत सारा कार्य अधूरा रहेगा जनता का, तो इस पर क्या कहेंगे? अरे अभी हमारे पास पूरे 5 लोग बैठे हैं, प्रार्थना करते हमारा काम कर दीजिए। लेकिन हम लोग भाई हमारे विवश है भाई, हम लोग आप लोग परेशान करना नहीं चाहते, हम आप लोग पीछे ही जी खा रहे हैं। आप लोग ऐसा नहीं है, हम आप पीड़ा समझते हैं, लेकिन आज हमारी जब रोजी रोटी दाव में लग गई है, इसलिए हम लोग परेशान पीड़ित होकर विवश होकर आज हम लोग कलम बंद हड़ताल किए हैं। आज पूरे लोग परेशान है, छत्तीसगढ़ के पूरे गाँव के लोग आज आए हुए, आज बैठे हुए हैं। इसलिए हमारे शासन से प्रार्थना है कि ये आम जनों की पीड़ा को समझे, हमारी पीड़ा को समझे और हमारी जो जायज़ मांग है उसमें बहुत संवेदनशीलता से विचार करते हुए हमारी मांग त्वरित रूप से हमारी मांग को पूरी किया जाए। यही हमारी प्रार्थना, ताकि हम अपने जनता की सेवा कर रहे हैं और उनकी परेशानी को दूर करते हैं, अपने पूर्व तरह अपने काम लोग कार्य करें। क्योंकि हमारी ऐसी मंशा नहीं है कि हम आम जनता को परेशान कर प्रेरित करें। इसलिए आपकी चैनल के माध्यम से मैं हमारे विभागीय मंत्री OP चौधरी जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप संवेदनशील सरकार की एक घटक है, एक सदस्य हैं और हमारी प्रार्थना है कि आप अमानवीय असंवेदनशीलता ना दिखाएं और हमारे जायज़ मांग को पूरी करें। हमारी जो सुगम ऐप जो लॉन्च करें उसमें हमको ही केवल हमारी भूमिका सुनिश्चित करें और हमारी जो फीस जो है उसको हमारे मांग को अंदर बढ़ाया जाए। हमारे स्टाफ मेंबर जो भाई हैं जिनका कमीशन जो आज खत्म कर दिए हैं, उनको बेरोजगार करते हैं बेचारे लोगों को, उससे हमारी मांग है। उसकी पीड़ा का अगर आकर देखिए, लाखों रुपये फंसाने के बाद आज बेचारे लोग मुफ्त में एक बेकारी दिन वो काट रहे हैं, उनका कमीशन कम से कम 2% किया जाए। यही हमारी प्रार्थना है इस चैनल के माध्यम से और यही मेरी अभ्यर्थना है छत्तीसगढ़ शासन की उदार, हमारे जो संवेदनशील जो हमारे जो मुख्यमंत्री जो है शायद जी से हमारी प्रार्थना है
है नहीं, ये हमारी मांग को सुने और हमारी मांग को यह संवेदनशील विचार करते हुए त्वरित हमारी मांग को पूरा किया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर दस्तावेज वाले और स्टाम्प वाले बैठे हैं जो कि पूरा निजाम